हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज। आप सभी का पंकज गांव वाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं जौदहा आया हूं, जो कि उत्तर प्रदेश जिला रायबरेली तहसील सलोन। यहां पर जगह का नाम है जौदहा, जो कि एक ग्राम सभा भी है और काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। यहां पर मेला भी लगता है 5 दिन का, वो ज़्यादा फेमस है। सब जगदम्बी नहाने जा रहे थे। जगदम्बी नहा जाता है भैया। देख रहे हैं पैदल चल रहा हूं और सभी लोग यहां पर जमदग्नि का स्नान करने के लिए जा रहे हैं। गांव के आसपास के लोग पैदल ही आते हैं यहां पर नहाने के लिए। ये बगल इधर देख रहे हैं, ये यहां पर शंकर जी का मंदिर है। बगल में ये यहां पर सरोवर में नहा रहे हैं। तो नहाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये जिला रायबरेली में है, लेकिन रायबरेली प्रतापगढ़ के बॉर्डर में है, तो 2 डिस्ट्रिक्ट के यहाँ का लोग आ जाते हैं। यम द्वितीया का दिन है यहाँ पर। परसों दीपावली थी, उसके बाद यहाँ पर आज लोग यहाँ पर ये यम द्वितीया के उपलक्ष्य में यहाँ पर देख रहे हैं, सभी लोग स्नान कर रहे हैं। जौदहा है, इसे जमदग्नि सरोवर भी कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं और गांव के अगल बगल के कुछ दूर के लोग, लगभग यहाँ पर 20 से 25 किलोमीटर दूर लोग यहाँ पर आते हैं और इसी सरोवर में नहाते हैं। सूर्योदय होने के पहले यहाँ आके स्नान करने लगते हैं और उसके बाद यहाँ पर ज़्यादातर प्रयास करते हैं लोग कि ब्रह्म बेला में ही स्नान कर लें। तो यहाँ पर नहा रहे हैं और यहाँ पर साफ़ पानी भरा हुआ है काफ़ी। यहाँ से देख रहे हैं आप। पहले यहाँ आपको दिखा दे रहा हूँ, ये पहले इधर से पूरा झील हुआ करता था यहाँ पर, लगभग यहाँ पर कई हज़ार साल पहले, लेकिन धीरे धीरे झील खत्म हो गया है। अब ये केवल तालाब बचा हुआ है और यहाँ पर लोग नहाने के लिए आते हैं। जौदहा जो कि यहाँ पर ये जमदग्नि सरोवर है, यहीं पर लोग क्यों नहाते हैं, इसके पीछे भी मैं कहानी बताऊँगा। ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर ये जो तालाब है लगभग लाखों साल पुराना तालाब है और इस दिन आज यम द्वितीया के दिन लोग यमुना में स्नान करते हैं। जब वहाँ पर आपके घर से दूर हो यमुना जी, तो लोग सरोवरों में स्नान करते हैं। किसी भी आस सरोवर में स्नान कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर लोग इकट्ठा होते हैं आसपास आके। इसके पीछे भी कहानियां हैं। पौराणिक कहानियों में ऐसा मिलता है कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जब यमराज जी अपने बहन के यहाँ गए थे, यामी के यहाँ, तो वो काफ़ी दिन बाद अपने घर के बहन के यहाँ गए थे। तो उस दिन उनको अपने बहन के यहाँ जाने के बाद उनकी बहन यामी ने काफ़ी स्वागत किया था, उनका काफ़ी तिलक लगाया था, अच्छे से भोजन बना के खिलाया था। तो उस दिन यमराज जी अपने बहन से प्रसन्न हो गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप वरदान के रूप में क्या लेना चाहती हैं। तो यामी जी ने कहा मुझे वरदान के रूप में नहीं चाहिए। उन्होंने वरदान के रूप में कुछ नहीं मांगा, लेकिन उनकी याद में, उनकी स्मृति में उन्होंने कहा कि जब भी साल में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि होगी, उस दिन लोग बहनें अपने भाइयों की पूजा करेंगी, उनमें तिलक लगाएंगी, भोजन खिलाएंगी और अपने भाइयों की दीर्घायु की कामना करेंगी। एक इस तरह से फेस्टिवल के रूप में ये त्यौहार होने लगा है। यमराज जो कि सूर्य के भगवान के पुत्र हैं और यामी जिनको हम यमुना जी के नाम से जानते हैं, वो सूर्य भगवान की पुत्री हैं। आज ही के दिन लोग यमुना में स्नान करते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है जब यम भगवान ने कहा था कि अगर जो यमुना में नहीं स्नान कर पाएंगे तो वो अपने घर के आसपास किसी स्वच्छ सरोवर में जाके ब्रह्म बेला में या सूर्योदय के पहले जाके स्नान कर लेंगे तो उसके बराबर उसका पुण्य मिलेगा। तो ये लाखों साल पुराना यहाँ पर ये सरोवर है, लोग इसके नहाने के लिए आते हैं। धीरे धीरे चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बची हुई हैं, आप देख रहे हैं। अगर ऐसी मान्यता ना होती तो यहाँ पर इतने लोग स्नान कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। ये काफ़ी सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है। इसके बारे में कोई वीडियो यूट्यूब पर नहीं पड़ा, तो मैंने आपको सोचा एक वीडियो बना के डाल दूं। लेकिन आज से लगभग 5 दिन का यहाँ मेला लगता है। ये इसी स्नान से यहाँ पर मेला की शुरुआत हुई थी और बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर 5 दिन का मेला लगता है, काफ़ी दूर से लोग यहाँ पर आते भी हैं। तो रास्ते में ऐसा हुआ कि जगदम्ब ऋषि के 5वें पुत्र थे परशुराम, जो कि यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे। तो उसके बाद उनको जब पता चला दैवी शक्तियों के माध्यम से यहाँ ऐसी घटना हो रही हैं, तब रास्ते में उनको रोक लिया। ऐसे बोलते हैं कि सलोन के पास एक जगह पड़ता है कटक, वहीं पर परशुराम और शास्त्रबाहु के बीच युद्ध हुआ, जिसमें शास्त्रबाहु की सारी भुजाएं यहाँ पर परशुराम ने काट दी थी, उनका वध भी हो गया था, लोग ऐसा बोलते हैं। तो ये काफ़ी पुराना यहाँ पर इतिहास है। जमदग्नि ऋषि का यहाँ पर साक्ष्य मिलता है। यहाँ पर उन्हीं के नाम से ये सरोवर है, यहाँ पर मेला लगता है, उसी परंपरा को बना हुआ है। ये भैया जमदग्नि में यहाँ पर बड़े और राहुल दोनों लोग स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग देख रहे हैं स्नान कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। यम द्वितीया का दिन है, देख रहे हैं यहाँ पर बड़े निगरिया मेघास नहाना 1 घंटा समय में नहा था, बरसाती मेघा की नहीं बाहर निकला।
यहाँ पर ये मेला तो शुरू हो गया है, अभी सुबह का समय है, अभी लोग स्नान कर रहे हैं। पहला दिन थोड़ा कम मेला लगता है क्योंकि दुकानें आती रहती हैं, उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन सबसे ज़्यादा भीड़ होता है, और 5वें दिन यहाँ पर दंगल यानी कुश्ती का आयोजन होता है। भाई हरी स्वीट हाउस, कहाँ से आए हो भाई? परियामा से। हर साल आते हो यहाँ पर? ठीक, नहाए लो? अरे ठीक है। ये सब भैया साथ जमदग्नि का स्नान करके अब मेला घूम रहे हैं। पहले उधर स्नान किए, अब इधर मेला वाला घूम रहे हैं, खरीदारी करेंगे इधर। मेला में जलेबी तो फेमस हो बड़े, जलेबी देख के ललचात है ना? अरे हम तो कल खाया देखे ललचात हो भाई, देख बताई ललचापा। बोलो भाई अब सबको देखो जलेबी बना के खिला रहे हैं, और जलेबी काफी अच्छी है, और आप इनका वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ पर आके खाएं भी। राहुल जलेबी खा लिया, ललचाना ठीक है ना? बड़े तो खा लिया ललचात को, हम जानते ही। अभी यहाँ पर आपको आज जमदग्नि का यहाँ पर स्नान दिखाया है, लोग आके नहाए, मेला स्टार्ट हो गया है। इसके बाद कल आपको मेला भी दिखाएंगे। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, आपके गांव से रिलेटेड चीजें मिलती रहेंगी। गांव में कैसे क्या होता है, कैसे क्या फेस्टिवल होते हैं, गांव में क्या उत्सव होता है, बीच बीच में कुछ फेस्टिवल इस तरह होते हैं, त्योहार पड़ते हैं, मेला लगता है, वो सारी चीजें आपको मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप गाँव के बाहर रह रहे हैं तो आपको गाँव की चीजें देखने को मिलेंगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी। अब कल आपको यहाँ पर मेला का वीडियो मिलेगा, वो मैं आपको डालूंगा। अभी मैं सुबह जा रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि अभी मेला लगा नहीं हुआ है, अभी कल आएंगे, उसके बाद कल मेला का भी सीधा लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अभी यहाँ पर हम आए हुए हैं रामपुर कसिया, यहाँ के हैं बाबा जी हमारे लगते हैं, और यहाँ पर ये वैद्य रत्न और पूर्व शिक्षक भी हैं। अभी हमसे बात कर रहे हैं, ये यहाँ जो जगदम्बिका लोग स्नान कर रहे हैं और जो यहाँ पर आयोजन होता है उसके बारे में थोड़ा सही सटीक जानकारी देंगे, क्योंकि पुराने आदमी हैं और शिक्षक भी हैं और यहाँ पर लोगों को जागरूक भी किए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सटीक जानकारी दें। बहुत पुराने समय से जमदग्नि ऋषि का आश्रम है। यहाँ पर जमदग्नि ऋषि रहते थे, तपस्या करते थे, और उनके पास एक गाय थी, कामधेनु गाय। कुछ दिन सहस्त्राबाहु राजा यहाँ पर आए और आश्रम पर रुके। तमाम उनके साथ सैन्य बल भी था। उनके भोजन की व्यवस्था भी आश्रम पर उसी गाय के द्वारा। कामधेनु गाय से प्रार्थना किया तो कामधेनु गाय से सबके लिए भोजन और उसकी सारी व्यवस्था हो गई। वो सहस्त्राबाहु राजा ने गाय को मांगा कि गाय मुझे दे दी, लेकिन ऋषि ने गाय के देने से इनकार किया कि ये धर्म की चीज है, हमको मिली है, और ये राजा की चीज नहीं है, तो इसे आप न ले जाएं। लेकिन वो जबरदस्ती उन्होंने कहा कि नहीं दोगे तो हम छीन के ले जाएंगे। तो उन्होंने सैनिकों को आदेश किया और गाय को छीनने का प्रयास, गाय को लेकर के चले, और कुछ देर के बाद गाय के उससे तमाम सैनिक प्रकट हुए। गाय की हुंकार से, दैवी गाय थी, हाँ, कामधेनु दैवी गाय तो थी, तो उसकी हुंकार से तमाम सैनिक प्रकट हुए और सैनिकों से मारपीट होने जो हम जानते हैं। और ये मास्टर साहब हैं हमारे भाषा। अभी यहाँ पर बाबा जी से बात किए, बता रहे हैं कुछ बातें हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो ऋषि थे ये जगदम्बिनी, इनके पास एक गाय थी, कामधेनु गाय। वो ऐसी गाय थी कि उससे जो भी कुछ मांगते थे वो प्रकट हो जाती थी। तो जैसे सहस्त्रबाहु यहाँ पर राजा यहाँ पर आए थे, जो कि हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन वो विचरण कर रहे थे। तो यहाँ पर जब आए थे तो यहाँ पर जगदम्ब ऋषि उनका स्वागत किए, भोजन वो कराया, सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जब वो जाने लगे कि उनके भोजन से इतने ज़्यादा मोहित हो गए थे, पूछे कि आपके पास तो कुछ है नहीं, इतनी सारी व्यवस्था आपने कहाँ से किया? तो उन्होंने बताया कि मेरे पास एक कामधेनु गाय है, इससे हम सब जो मांगते हैं ये सारी चीज़ें हमें दे देती है। तो वो गाय राजा सहस्त्रबाहु को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो उसको ज़बरदस्ती ले जाने लगे। तो फिर बाद में बीच में युद्ध हुआ। कुछ कहानियाँ, कुछ पौराणिक कहानियाँ भी देखिए। यहाँ गुरु जी हैं, पूर्व शिक्षक, ये भी हम इनसे बात करेंगे। देखो जौदहा का नाम क्यों कैसे पड़ा, ये जमदग्नि ऋषि जी महर्षि जौदहा में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में अपना आश्रम बना करके रहा करते थे, और वहाँ जौ का दाह माने हवन किया करते थे। और जिसका प्रमाण आज भी है कि उस कुंड में खोदा जाए तो गहराई में तो जौ और राख और जौ के दाने निकलते हैं। सहस्त्रबाहु नाम का बादशाह राजा था। शिकार खेलते खेलते वो जौदहा के जंगल में पहुंच गया, और जंगल में देखा कि उसके सैनिकों को और ख़ुद को प्यास लगी है। तो उसने अपने आदमियों से कहा कि भाई ढूंढो, कहीं आश्रम में पानी मिल जाए, कहीं पानी वानी हो। तो उसके सिपाहियों ने इधर उधर देखा जंगल में जा कर के, तो एक आश्रम बना हुआ था,
आश्रम में एक ऋषि जी थे, वो सपरिवार अपना वहाँ रहते। सैनिकों ने आकर के बताया कि राजा साहब यहाँ पर एक आश्रम है, वहाँ पर कुटी, उसमें पानी की व्यवस्था है। तो सब पूरी सेना के साथ वहाँ पहुँच गए। जमदग्नि ऋषि को प्रणाम किया और कहा महाराज जी हमको प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो उन्होंने पानी की व्यवस्था उनको अपने स्तर से, जो वहाँ कुंड था या और कुछ था, वैसे उसके हिसाब से करा दिया। सब लोगों ने पानी पिया, आराम से बैठा। स्वामी जी ने कहा कि अब आप लोग इतनी दूर से आए हैं, थके होंगे, खाना वाना कुछ खा लीजिए, पानी वानी पी लिया, खाना वाना खा लीजिए। तो कहें महाराज जी आपके पास क्या है, क्या खाना खिलाएंगे आप? तो कहें ठीक है बैठिए, आप जो कुछ हो सकेगा बन जाएगा। बहुत से सिपाही थे, 300-400 सिपाही। सब सिपाहियों के लिए राजा साहब को बड़ा ताजुब हो रहा था कि कहाँ से व्यवस्था करेंगे गुरुजी। महर्षि जी के पास एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनु, और कामधेनु वो इंद्रलोक से आई हुई थी और वो अपना आश्रम में बंधी हुई। तो स्वामी जी ने कामधेनु से अपना अनुनय विनय किया और उसके पश्चात कहा कि हमको भाई ये राजाओं, जो राजा हैं और राजा के सिपाही हैं और इनके और सब जो हैं, इनको सबको भोजन की व्यवस्था आप कर दीजिए। कामधेनु ने जैसे भी किया, जो भी किया, और ऊपर से उसने तमाम बने बनाए खीर पकौड़े और खाना पाना का सारा सामान कर, खिलाने वाले भी भेज दिया, आ गए ऊपर से, सब राजा साहब को खिलाया। तो राजा बहुत होशियार था, उसने कहा कि देखो ये कैसे व्यवस्था करेंगे। तो उसने कहा भाई हमारी सब सिपाहियों को खिला दो और सब घोड़े हाथी जो हैं इनको सबको खिलाओ, हम बाद में खा लेंगे। नहीं कि आप भी खा लीजिए, कहीं नहीं बाद में खाएँ। तो इसलिए नहीं खा रहा था कि उसने सोचा कि ये कहाँ से व्यवस्था करेंगे, उसको हम देखें। तो ये आश्रम में जाते कुटी के पास, जहाँ गैया बंधी थी, वहीं से सामान उतर रहा था उसी के पास ऊपर से, और वहाँ से इनके सिपाही लोग, महर्षि जी के सेवक या ऊपर से आए हुए सेवक सबको खिला रहे थे, खिला दिया सबको। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि महाराज जी आपने कैसे किया? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं महाराज जी, ये हमारे पास एक गाय है, इसी गाय से हमको ये मिला है। तो उन्होंने कहा गैया मुझको दे दीजिए। महर्षि जी ने गाय देने से इनकार किया, तो उसने ज़बरदस्ती किया, और ज़बरदस्ती करने के साथ गाय को खुलवा लिया, और खुलवा करके जैसे ही चला वैसे गाय ने हुंकार किया। तमाम सैनिक तैयार हो गए, आपस में लड़ाई, और लड़ाई करते 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 चले आ रहे थे। तो यहाँ भाटन के पूर्वा ये रतासों का एक मजरा है, उसके पास रात हो गई। तो उस ज़माने में रात में लड़ाई नहीं लड़ी जाती थी। वहाँ दोनों सेनाओं ने, माने महर्षि की सेना ने और राजा की सेना ने पड़ाव डाल दिया रात में रतासी में। परशुराम जी इधर हमारे यहाँ पड़ोस में नदी उसकार परसदेपुर गांव में, इसका पहले बोलते हैं लोग कि परशुरामपुर नाम था। हाँ, आज भी वहाँ उनका टीला बना हुआ है परसदेपुर में, वहाँ ये अपना आश्रम बना के रहते। अब बता दीजिए, जो जगदम्बा के 5वें पुत्र थे परशुराम जी। हाँ, तो वैसे ही परशुराम जी सुबह, दूसरी सुबह को रतासों पहुँच गए, रतैसी में। वहाँ सुबह हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई। तो परशुराम जी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ते 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 यहाँ कपूरीपुर एक गांव है रतासों के पास। तो यहाँ उसका नाम हम लोगों ने अपने यहाँ सेंदुरहा हार रखा है। क्या रखा था? सेंदुरहा। हाँ, अब तो धीरे धीरे चीजें विलुप्त होती जा रही हैं। हाँ, तो उस सेंदुरहा हार में भी लड़ाई बहुत तेज हुई, और यहाँ पर राजा के तमाम सैनिक मार डाले। राजाओं के सैनिक मारे गए, जिन पत्नियों के सैनिक मारे गए, उन सब ने अपना यहाँ सिंदूर, ख़त्म हो गया उनका सिंदूर, तो अपना यहाँ सिंदूर डाल दिया। तो इसलिए इस नाम का सेंदुरहा हार रखा गया। और यहाँ से फिर चले, फिर राजा लड़ते लड़ते आगे गए। तो एक हौदा हार है जिसको अभी आपको बताया गया। हौदा हार वहीं जो सड़क गई है उधर रतासों की तरफ, धरई रोड पर, उसके बगल में ही है हौदा हार है दाहिनी तरफ। वो भी झील है यहाँ से किठामा तक की। वहाँ पर हाथी का हौदा, जिस पर राजा बैठता था, अगल बगल में बना होता है, वो हौदा कट कर गिर गया। और फिर राजा अपने हाथी से भागता चला जा रहा था। तो मुड़कटिया किठामा के पास एक गांव है छोटा सा, उधर भाग करके गया राजा कि हम इधर से निकल जाएंगे। तो जो मुड़कटिया में गया तो राजा ने वो सहस्राबाहु ने हाथी, तो इसीलिए उसका नाम मुड़कटिया रखा गया। और फिर आगे धीरे धीरे जब चला तो सलोन के पास एक कटका रेवेन्यू विलेज है, लेकिन बहुत छोटा गांव है। पहले गांव नहीं था।
छोटा रहा होगा, उसका नाम कटका रखा गया। तो कटका में कटक युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ परशुराम और राजा सहस्त्र के बीच। परशुराम और सहस्राबाहु के बीच। और सहस्राबाहु के बचे हुए तमाम सैनिक, उसमें जो और बचे थे उनको सबको मार डाला। तो सलोन के पास जब पहुंचता है तो मरगा एक स्थान, मरगा एक तालाब बन गया है, पहले वो बराबर रहा होगा। वहाँ मरगा पर जब वो पहुँचा तो परशुराम ने उसको भी मार दिया। तो कहते हैं सहस्त्रबाहु जो था, हाँ। उसकी साथ में 1000 भुजाएं थी। हाँ उसको भुजा वो काट दिए थे। हाँ, ये सब मन सब काट दिया। तो वो खुद हाँ। खत्म हो गया था। हाँ, यही कटका पर सब काट दिया था। हाँ, और उसके बाद फिर भगा था वो। तो मरगा तक पहुँचते पहुँचते, मरगा तालाब है ना बीचों बीच में, तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते सहस्राबाहु को भी परशुराम जी ने मार डाला। तो एक कुंड वहाँ बना हुआ है जवदहा में, वहाँ पर लोग स्नान करते हैं। पवित्र स्थान एक तरह से है, वहाँ से बड़ा कुंड होता है। लोग बताते हैं कि 12 पूर्णमासी का फल भी होता है आज के दिन वहाँ स्नान करते हैं। यही आखिरी, ये पौड़ी। हाँ जी, यही पौराणिक बात है जी। आप अपना नाम बता दीजिए। राम दुलारे, पूर्व प्रधान अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, सलोन रावली के। यही सलोन के निवासी हैं। जैसे आपने यहाँ पर मैंने देखा कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, दोनों लोग शिक्षक हैं। मैंने कहा इनकी अगर बात करेंगे ज़्यादा सही सटीक जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि जो इनका जगदम्ब ऋषि के बारे में जानकारी है, इनका जो मेन मुख्य आश्रम है वो अगर हम नेट पर देखते हैं तो वो दिखाता है कैथल में दिखाता है, जो कि हरियाणा में है। लेकिन ऋषि मुनि एक जगह नहीं रहते थे, जगह जगह विचरण करते रहते थे और जगह जगह ये तप करते रहते थे। उसके बाद हवन कुंड कुछ ऐसा रहता था, करते थे। जैसे गुरु जी ने बताया कि उसमें जौ, हवन में हमेशा जौ का प्रयोग किया जाता है, जिसे पहले यौ कहते थे। उसी को अग्नि में डालते रहते थे। और दाह जो आग का होता है, तो यौ दाह पहले उस नाम से यौदाह नाम से जाना जाता था। हाँ, यौ का दाह होता, यौ का दाह होता था तो यौदाह होता था। और वो काफ़ी जलता रहता था, ऐसा नहीं, क्योंकि जो सप्त ऋषि थे उसमें से सबसे श्रेष्ठ ऋषि उसमें जगदम्बी को माना गया है। इनके 5वें पुत्र जो हैं वो भगवान परशुराम है, जिनका सहस्त्रबाहु के साथ युद्ध हुआ। बहुत सारी पौराणिक कहानियाँ हैं। तो ये जो जवदहा जगह है ये काफ़ी फेमस है। पहले जवदहा के नाम से जाना जाता था। यौ जो होता है, जौ होता है जो खेतों में बोया जाता है रबी की फसल के समय, उसको जौ बोलते हैं। तो उस यौ को हटा के जौ जोड़ दिए गए, तो इसलिए लोग जवदहा कहते हैं। काफ़ी फेमस जगह है। जो ये जगदम्बी तालाब है ये लाखों साल पुराना है। पहले ये सरोवर था, ये गंगा का तराई क्षेत्र है। धीरे धीरे चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं। पहले यहाँ पर एक झील रहती थी, वो झील अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, वो अब ताल बन गया है। तो लोग पहले से वहाँ पर जाते थे नहाने के लिए, गांव के आसपास के चारों तरफ के लोग। और आज धीरे धीरे लोग संख्या बढ़ती गई, आज वो काफ़ी फेमस हो गया है। जमद्वितीया को लोग ब्रह्मबेला में कहीं भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर लोग क्या है, पौराणिक चीज़ें हैं, पुराना सबसे पुराना तालाब है, लोग वहाँ पर जाते हैं, आज ही के दिन नहाते हैं। इसलिए आज से वहाँ पर मेला की शुरुआत होती है। 5 दिन मेला लगेगा। आज को मेले की सीन भी दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको दिखाया कि जो जगदम्बी का यहाँ पर लोग स्नान करते हैं, ये क्यों स्नान करते हैं, इसका नाम जगदम्बी क्यों पड़ा, और आज ही के दिन वहाँ पर लोग क्यों जाके स्नान कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। मेले में गए, आपको वहाँ पर दिखाया, लोग स्नान कर रहे हैं वो भी दिखाया। कुछ हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी मैंने बात करके दिखाया। आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ कैसे क्या होता है। कोई भी अभी पौराणिक चीज़ें जो आपके बारे में है यहाँ पर लोकल अभी नेट पर नहीं पड़ी थी, मैंने आपको दिखाया। आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही होगी। आगे भी और इस तरह आपको वीडियो मिलेंगी। अभी आपको मेले का सीन दिखाएंगे और चीज़ें दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अभी कल आपको मेले का वीडियो मिलेगा।